बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम धनिए और दूध के साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक बाउल है जिसमें जाएगा 1.5 कप दूध और सब्ज़ धनिया जाएगा इसमें 4 से 5 टेबल स्पून, जिसको हमने बारीक बारीक सा काट लिया था और फिर इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ हमारे पास है ग्रीन अनियन यानी कि सब्ज़ प्याज, ये भी 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसका जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो काट के इसमें ऐड करेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है जो इस रेसिपी को और भी शानदार बना देगी, इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जिसको हमने बारीक बारीक सा काट लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब बारी है इसमें घी ऐड करने की। घी जाएगा 2 टेबल स्पून। घी के साथ ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करें पाउडर मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। यहाँ चीनी का मकसद इस रेसिपी को मीठा बनाना नहीं है, ये टेस्ट बैलेंस करने के लिए है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे मैदा, ये जाएगा 2 कप। आप इसकी जगह पर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों के साथ ये रेसिपी बन जाएगी। और अब यहाँ इसको हमने गूंद लेना है, जैसे रूटीन में हम आटा गूंदते हैं उस तरह इसको गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का स्टे दे देंगे। तो इसके ऊपर ढक रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेंगे, यानी कि इसका हमने पेड़ा बना लेना है, जैसे रूटीन में पेड़ा बनाते हैं उस तरह से। तो इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। अब नीचे थोड़ी सी आटे की डस्टिंग करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो इसको बेल लेते हैं। तो ये चीज़ को हमें थोड़ा सा लंबाई में बेल लेना है, तो इस तरह से बेल लेंगे। बेल लेने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है, यानी कि घी लगा देंगे। इस तरह से पूरे के ऊपर लगाएंगे, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। तो इसके पूरे के ऊपर घी लगा देंगे। घी लग गया। घी लगने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आटा इस तरह से लगा देंगे। इसके साथ ये आपस में जुड़ेगा नहीं, तो इसको हमने फोल्ड करना है। ऊपर से या नीचे से इसको घुमाना शुरू कर देंगे, इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। इसको घुमा लेते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। अब हमने इसको खींच कर लंबा कर देना है, जितनी लंबाई इसकी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन टूटे नहीं। तो इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है, एक तरफ हमने ऑयल लगा देना, यानी घी लगा देंगे, इसको ऑयली कर देंगे, जिसके साथ जब इसको रोल करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है। और इसका जो किनारा होगा उसको नीचे की तरफ इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही शानदार किस्म का पेड़ा बनकर तैयार है। अब हम क्या करने वाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा नीचे आटे की डस्टिंग करेंगे और इसको दोबारा बेल लेंगे। तो इसको बेल लेते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। अब ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लेंगे पैन और थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी के साथ ये रेसिपी क्रिस्पी हो जाती है। अगर नहीं है तो आप ऑयल या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ इसको पकाएंगे, इस पराठे को। बहुत ही ये देखने में शानदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, खुशबूदार बनता है। इसकी फाइनल लुक आप मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ घी मज़ीद लगा देंगे थोड़ा इसके ऊपर, उसको पलट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने दोनों तरफ से पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी इसे शौक से खाते हैं। और ये देखने में बहुत ही अच्छा बनता है, कलरफुल बनता है। तो इसको फाइनली बनाकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से हम इसको बना लिया है। अब ये बनकर तैयार हैं। करते हैं इसको डिश और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार यूनिक पराठा बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। चिकन रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, यम टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, मटन रेसिपीज़ के लिए, ई स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए चैनल के सेक्शन में जाएँ। तो दीजिए फिर सारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।